Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सोच तो मैं ये रहा था कि मैं ये कह दूं 2018 उनके लिए बहुत अच्छा है, चलें अब विर्गो का करते हैं। यार कमाल है। तो ठीक है, विर्गो जो दोस्त होते हैं, रुक जाओ रुक जाए ठीक है, फिर मैं भी ओदे वर्गो। 2018 बिलोंग टू कैंसेरियंस। एक तो स्टार जो डिजिट के एतबार न्यूमेरिकली 2018 जो है वो 2 डिजिट प्रोड्यूस कर रहा है, 2 डिजिट इज रिलेटेड टू कैंसेरियंस। मगर 2 जो है ओवरऑल न्यूमरोलॉजी में मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई लकी नंबर तस्वर किया जाता है। सबके लिए ना होगा लेकिन कैंसेरियन के लिए इनके लिए लकी नंबर है। ओके, अब एडवांटेजेस ये हैं बॉय भाई भी और सब सुनने वालों के लिए, कैंसेरियंस के लिए, कि उनके यहाँ कामयाबी 9 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। The start of the good luck season from 9th of Jan to 9th of November. ये 11 महीने का एक अरूज का पीरियड है। इस अरूज के पीरियड को अगर वो समझ जाएं, अपने कंप्लेंट्स को कम कर दें, अपने प्लानिंग्स को रीफ्रेश कर दें। इस साल एक इशू इनको रहेगा और ये समझ लें कि वो इशू है प्लान्स के फ्लॉप होने का। अगर कोई एक आध प्लान फ्लॉप होता है तो उससे हरगिज़ दिल बर्दाश्ता ना हो, ना ही किसी तरह की कोई जहनी कोफ्त का शिकार हो। या तो बी प्लान पहले से ही रेडी रखें या नया प्लान करें। उस प्लानिंग से इंशाल्लाह इनको कामयाबी होगी। अल्लाह ताला ने इनके लिए हालात ज़माना जो है इनको सपोर्ट करना के लिए समझे लागू कर दिया। जिस साइंस को मैं समझा हूँ उस साइंस के एतबार से कैंसेरियन इस साल बड़े एडवांटेजेस लेंगे। इन बड़े एडवांटेजेस का आगाज़ फैमिली लाइफ से ही हो जाएगा। जो ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर उनसे छोटों की हैं वो भी बहुत अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे, और जो ज़िम्मेदारियाँ उनसे उनके बड़ों की हैं वो भी अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे। कैंसेरियन के इमोशन इस साल बहुत प्लेजेंट रहने वाले हैं, प्रोडक्टिव भी, सेक्रीफाइसिंग भी। गिव एंड टेक में गिविंग मेंटालिटी ज़्यादा होगी एंड टेकिंग मेंटालिटी कम होगी। इस साल उनका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बढ़ने वाला है, क्योंकि मजहबी जोश और जज्बा या ये गिव एंड टेक के कॉन्सेप्ट और सक्सेसेस की वजह से अंदर एक ख़ास किस्म का निखार पैदा होगा। उस निखार से वो अच्छे और बुरे की तमीज़ भी कर पाएंगे और अपने दर्जात की बुलंदी की कोशिश भी कर सकेंगे। बिल्कुल सही। इसी दौरान उनको ये जुपिटर सीज़न साथ मिल जाएगा, मार्स सीज़न। इसके एतबार से उनकी ब्रेवरी, कैप्टन पावर, डिसीजन मेकिंग, ये भी उनकी इन्हेंस होगी। तो इस एतबार से उनके 11 महीने बहुत ही मुज़य्यन हो जाएंगे। इन 11 महीनों से ज़्यादा बड़ा गुड लक सीज़न और किसी स्टार के पास नहीं है। सो आउट ऑफ 12 मंथ, एक साल 12 महीने, सो उसमें से 11 इनको सपोर्ट कर रहे हैं। 30 दिन अब उनके लिए जो डैमेजिंग होंगे वो भी कभी कभार है। कभी 2 दिन का डैमेज है, रुजत में है कुछ दिन, कभी 4 दिन का डैमेज है, कभी 1 हफ्ते का है, और वो बहुत आसानी से पूरा हो जाया करता है जब इंसान ग्रोथ में हो। इंडिविजुअल कैंसेरियन वो जब किसी ट्रबल में होंगे तो उन्हें अपने आप पर गौर करना चाहिए कि सबके साथ अच्छा चल रहा है, प्रोफेशनल कैलकुलेशंस उन्हें सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। या तो वो उसको सही करने की खुद कोशिश करें या फिर रूबी की तरफ ज़रूर जाएं। रूबी इज़ अ स्टोन विच इज़ प्रोड्यूसिंग सम बूस्टिंग, सम आर्टिफिशियल फ्यूल, सम बेसफुलनेस। सो रूबी सबको ही पहन लेना चाहिए। सबके लिए फ्रेंडली है, लेकिन कैंसेरियन के लिए फ्रेंडली भी है, बर्थ स्टोन भी है एंड बूस्टर भी है। अच्छा। तो कैंसेरियन को ये ज़्यादा एडवांटेजेस देता है। अब इंडिविजुअल छोटी छोटी बातें। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं कि अगर कोई ऐसा कैंसेरियन जो ये ना समझता हो कि मुझे रूबी की ज़रूरत है, मैं तो ठीक हूँ, अभी जिस तरह हाइस भाई ने बताया था कि ये प्रॉब्लम्स होंगी तो जो है ना वो आप रूबी पहने, तो क्या वो भी पहन सकता है जिससे कोई मसला नहीं है? उसे ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी मेंटल स्किल्स को गैर ज़रूरी हद तक समझने लग गया है। ज़्यादा उसको एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। उसे जहाँ डरना है उसे डरना ही चाहिए, जहाँ उसे बहादुरी दिखानी है उसे बहादुरी। लिहाजा ये एक लंबी कॉन्सेप्ट है, इस पे किसी दिन मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कि एनर्जी के डिसबैलेंस होने से भी लोग गैर ज़रूरी तौर पर ट्रबल्स में जाते हैं।
उनकी ट्रबल्स इस तरह की होती हैं जैसे वो गलत जगहों पर गलत फैसले करते हैं या अपने कॉन्फिडेंस से फैसलों में जल्दी कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट्स फील करते हैं, लिहाजा वो एक अलग टॉपिक है। अब जो अच्छी खबरें हैं, उन अच्छी खबरों में मार्स 6th हाउस में है, सो फिज़िकल क्राइसिस में मुब्तला कैंसेरियंस ये उम्मीद रखें कि वक्त का रुझान उनके फ़िज़िकल क्राइसिस को दूर करता हुआ नज़र आ रहा है। फसले बहार है उनकी ज़िंदगी में सेहत से रिलेटेड, मेडिसन का सही इस्तेमाल उनके लिए ज़्यादा अच्छाई की वजह पैदा करेगा, ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस बेहतर होंगी, उसके अलावा भी वो जो मौसमी हालात से सेहत अच्छी रहती है वो भी उनके पास ये जब क्राई बेबी होते हैं, ये गिले शिकवे, वो भी कम होंगे कोई इस साल इनके? नेचर कैन नेवर चेंज, नेचर नहीं चेंज हो सकता। अच्छा वो भाई ये देख लें यार ज़रा। चलो, नेचर कैन नेवर बी चेंज बट चेंज कैन नेवर बी नेचर। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि 2018 इनका साल है, ठीक है, 2018 को आपने सिर्फ कैंसेरियंस के साथ जोड़ा। टॉप पे तो एक को गिनना ही होगा ना बाय रूल्स, सो मैंने उन रूल्स में एक ही रूल अपनाया कि ज़्यादा अरूज किसको है। अच्छा, हो सकता है इनकी अचीवमेंट से ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट दूसरे सितारे कर जाएं, लेकिन उनके लिए टाइम छोटा है, इनके लिए टाइम बड़ा है। तो मैंने टाइम के एतबार से बाई रूल्स ऑफ टाइम साइंसेस मैंने ये फील किया कि कैंसेरियन को क्योंकि सबसे ज़्यादा अरूज टाइम मिल रहा है, इसलिए कैंसेरियंस लीड पे हैं ये साल कैंसेरियंस का। बिल्कुल ओके जनाब, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा अब इनके बारे में बताइए, हिजरत वगैरह के मामलात जो हैं वो कैसे? एक खबर इनकी मून साइंस से रिलेटेड है, 7th हाउस इनका भी बहुत पॉजिटिव चलने वाला है। जिनकी रिश्तेदारियां कैंसेरियन से होने जा रही हैं वो अपने अंदर खुशी महसूस करें, ये इस वक्त बहुत सिंसेरिटी अपनाएंगे और क्योंकि अपनी गुड लक सीजन में है लिहाजा इस सिंसेरिटी का एडवांटेज अपने साथी को भी देंगे, मेल या फीमेल दोनों तरह से। ठीक है। और फिर मोहब्बत, इनसे अच्छी मोहब्बत और कोई नहीं कर सकता। सही। इनसे इनके तरीके मोहब्बत करने के बहुत बुरे हैं, लेकिन इनके इमोशंस बड़े पाकीज़ा हैं। क्या लोगों को डरा रहे हैं मेरे बारे में। अच्छा एक चीज़ और बताएं असूल कि इनके मोहब्बत के अपने होते हैं ना, मोहब्बत ज़ाती की असूल। बात कर रहे हैं आप, तो जो नए रिलेशनशिप्स में जाने वाले हैं, कोई शादियां वगैरह होने वाली, 7 अच्छा वो 7th मंथ जुलाई सबसे Ideal बेहतरीन है time. शादी के लिए। Moon and Venus on same position, which is creating the extra benefit for the relationship. ये हमारे बुजुर्गों से पूछने से कहते हैं लो इतनी गर्मी नहीं शादी करी थी। That is the starting point. In fact, मैं भी उसी का हामी हूँ। That is the आप starting भी point. बुजुर्ग हैं ना, मतलब देखे ना आप माशाल्लाह। अच्छा ये फिक्रे मेरे वापस मैं नहीं है। सो स्टार्टिंग पॉइंट वो सीजन च रमज़ान भी होना, अच्छा, सो गर्मी भी और रमज़ान, लिहाजा स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द रिलेशनशिप इज़ मिड जुलाई। मून एंड वीनस एक ही पॉइंट पर होंगे और कैंसेरियन की मोहब्बत, कैंसेरियन की नेचर, कैंसेरियन की सोल अगर मून और वीनस के सपोर्ट के साथ रिलेशनशिप में जाएंगी तो इससे अच्छा आइडियल टाइम और कोई नहीं हो सकता बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। तो जिनका वास्ता कैंसेरियन से पढ़ने वाला है या कैंसेरियन का वास्ता जिन लोगों से पढ़ने वाला है, ये एक दूसरे से मुस्तफ़ीद होंगे। द लास्ट थिंग ऑफ द ज़ायचा दैट सन साइन इज़ इन 10th हाउस, 10वें घर का मालिक भी सूरज ही होता है। तो इस एतबार से इनको मटेरियल सेक्टर में गैर मामूली रुझान का सामना होगा, पॉजिटिव गैर मामूली रुझान, कामयाबी की तवक्कुआत, बहुत ही बड़ी कामयाबियाँ और एक से ज़्यादा कामयाबियाँ एट द सेम टाइम। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड बट द पॉसिबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ जून। सन का दौर जून में है, तो सूरज इनके 10वें घर में जून में जाके अपने जौहर दिखाएगा जो इनके लिए मटेरियल सेक्टर में बहुत पॉजिटिव होंगे, कैरियर सेक्टर में बहुत पॉजिटिव होंगे, मल्टीटास्किंग में बहुत पॉजिटिव होंगे या चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त करना बहुत अच्छा रहेगा। इस साल ये आदतन महंगी चीज़ें पहनना, इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। बिल्कुल, ये अपने पैसों से लग्जरी है नहीं पता। ठीक।